नमस्कार जी। एक बार फिर से आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में हमने राज्य विधानमंडल का जो टॉपिक शुरू किया था और उसके ऊपर हमने सबसे पहले विधान परिषद के बारे में अध्ययन किया। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए राज्य विधानसभा का अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं विधानसभा। देखिए, विधानसभा का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 170 में किया गया है। और देखिए, विधानसभा की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, विधानसभा में सदस्य संख्या कि किसी राज्य में यदि विधानसभा है तो उसमें सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो देखिए, यहाँ पर हमें 3 प्रकार के आंकड़े ध्यान रखने हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सदस्य संख्या में, तो एक सदस्य संख्या तो आपको ध्यान रखनी है अधिकतम, दूसरी ध्यान रखनी है आपको वर्तमान, और तीसरा ध्यान रखना है आपको न्यूनतम। यदि किसी राज्य के अंदर विधानसभा का गठन होता है तो उस राज्य के अंदर अधिकतम विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है और न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, यह ध्यान रखना होगा। तो देखिए, किसी राज्य में विधानसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है वो 500 हो सकती है। वहीं पर हम बात करें न्यूनतम सदस्य संख्या की तो हो सकती है 60। यदि किसी राज्य में न्यूनतम विधानसभा में सदस्य संख्या हो तो वह 60 हो सकती है। अधिकतम की बात करें तो 500 हो सकती है। और हम बात करें वर्तमान की तो यहाँ हम बात करेंगे राजस्थान की, और राजस्थान की वर्तमान में जो विधानसभा संख्या है वह है 200। यानी कि राजस्थान में कुल 200 विधानसभा सदस्य होते हैं या 200 विधानसभा सीट होती है। इसके पश्चात देखिए, बात करते हैं हम योग्यता की कि कोई व्यक्ति यदि विधानसभा का सदस्य बनता है तो उस व्यक्ति के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी अनिवार्य है। तो सबसे पहले देखिए, पहली योग्यता होती है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए या भारत का निवासी होना चाहिए। दूसरी हम बात करें तो इसके पास में उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा वह दिवालिया व पागल नहीं होना चाहिए तथा उसे लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए, हम देखते हैं निर्वाचन पद्धति कि विधानसभा के सदस्यों के लिए निर्वाचन पद्धति कौन सी प्रयोग में लाई जाती है। तो देखिएगा, हम बात करें यहाँ पर निर्वाचन पद्धति, तो देखिए, निर्वाचन पद्धति विधानसभा के चुनाव में वही प्रयोग ली जाती है जो लोकसभा के चुनाव में प्रयोग ली जाती है, और उसे कहते हैं हम सामान्य बहुमत मत प्रणाली। इसी को हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, या फिर हम कह सकते हैं सामान्य बहुमत मत प्रणाली के नाम से भी इसको जान सकते हैं। इसके पश्चात देखिए, हम बात करें सदस्यों का निर्वाचन, यानी कि विधानसभा सदस्यों का जो निर्वाचन करता है वह कौन करता है। तो देखिए, विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं के माध्यम से किया जाता है। इससे तात्पर्य है कि जो विधानसभा के सदस्य हैं उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मतदाता के द्वारा किया जाता है। जिस व्यक्ति की आयु 18 वर्ष है वह इनके चुनाव में भाग ले सकता है। इसके पश्चात देखिए, हम बात करें यहाँ पर कार्यकाल की, तो देखिए, विधानसभा का कार्यकाल अनिश्चित व अस्थिर होता है, क्योंकि
राज्यपाल इसे भंग कर सकता है, क्योंकि इसे राज्यपाल भंग कर सकता है। परंतु अगर हम बात करें सामान्य कार्यकाल की, सामान्य कार्यकाल, तो एक विधानसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है। याद रखिएगा कि जो एक विधानसभा होती है उसका सामान्य कार्यकाल जो होता है वह 5 वर्ष होता है, परंतु विधानसभा का जो कार्यकाल है वह निश्चित और अस्थिर होता है, क्योंकि राज्यपाल इसे भंग कर सकता है। तो देखिए, निर्वाचन पद्धति की बात करें तो सामान्य बहुमत मत प्रणाली द्वारा चुना जाता है। वहीं पर निर्वाचन की बात करें तो हम लोगों द्वारा चुना जाता है, अर्थात मताधिकार का प्रयोग क्या होता है, जिस व्यक्ति की आयु 18 वर्ष होती है वह इनके चुनाव में मतदान करता है। इसके पश्चात हम कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल जो होता है विधानसभा सदस्यों का वह अनिश्चित और अस्थिर होता है, क्योंकि राज्यपाल इसे कभी भी भंग कर सकता है। यदि हम बात करें सामान्य कार्यकाल की तो विधानसभा का जो सामान्य कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष होता है। इसके बाद देखिए, बात करते हैं हम गणपूर्ति। इसे हम कोरम भी बोल सकते हैं, और आपको मैंने बताया है गणपूर्ति या कोरम किसे कहा जाता है। गणपूर्ति और कोरम से तात्पर्य है किसी भी सदन की कार्यवाही को संचालित करने के लिए उसकी न्यूनतम सदस्य संख्या। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर विधानसभा की गणपूर्ति का जो कोरम होता है वह भी 1/10 होता है। अब बात करते हैं हम राजस्थान विधानसभा की। राजस्थान विधानसभा, देखिए, राजस्थान विधानसभा के लिए पहली बार जो आम चुनाव हुए वह 1952 में हुए। ध्यान रखिएगा, जो राजस्थान विधानसभा है इसके जो चुनाव हुए वह 1952 में सबसे पहली बार हुए, अर्थात पहली निर्वाचित विधानसभा 1952 में गठित हुई। इसके पीछे देखिए, हम बात करें यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो देखिए, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करें तो इनका जो चुनाव होता है मैं बता देता हूँ आपको मैं किस प्रकार से किया जाता है। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का चुनाव इस प्रकार से होता है, विधानसभा के सदस्यों में से सदस्यों द्वारा ही इनका चुनाव किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर विधानसभा सदस्यों द्वारा, सदस्यों में से ही इनकी नियुक्ति करते हैं। विधानसभा सदस्यों द्वारा ही अपने में से ही इनकी नियुक्ति करते हैं, अर्थात विधानसभा के सदस्यों में से सदस्यों द्वारा ही इनका चुनाव किया जाता है। यदि हम बात करें हटाना, तो ध्यान रखिएगा उसी प्रकार से हटाते हैं। विधानसभा सदस्य प्रस्ताव लाकर हटा सकते हैं। विधानसभा सदस्य प्रस्ताव लाकर इन्हें हटा सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, हम बात करें विधानसभा सदस्यों की, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की, तो यहाँ पर चुनाव विधानसभा सदस्यों द्वारा सदस्यों में से ही किया जाता है। वहीं पर इनको हटाना है तो विधानसभा सदस्य प्रस्ताव लाकर इन्हें हटा सकते हैं। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। इसके पश्चात देखिए, हम बात करते हैं, यह तो कुछ तथ्य थे। अब हम बात करेंगे विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर, विधानसभा के उपाध्यक्ष के ऊपर। देखिए, हमने देखा कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव किस प्रकार किया जाता है। अब देखिए, सबसे पहले हम राजस्थान विधानसभा के बारे में देखेंगे। प्रथम, राजस्थान की विधानसभा प्रथम, यानी कि प्रथम राजस्थान विधानसभा। देखिए, अगर हम पहली विधानसभा की बात करें तो इसका गठन 29 फरवरी 1952 को, गठन की बात करें तो 29 फरवरी 1952 को इसका गठन हुआ। ध्यान रखिएगा, अगर अध्यक्ष की बात करें, विधानसभा अध्यक्ष
तो विधानसभा अध्यक्ष रहा है नरोत्तम लाल जोशी। यह झुंझुनू से थे विधायक। झुंझुनू। यहाँ से विधायक रहे हैं। अगर हम बात करें विधानसभा का उपाध्यक्ष, तो ये रहे हैं लाल सिंह शक्तावत। अगर हम बात करें दलीय स्थिति की, तो देखिए जो पहली विधानसभा है इसके चुनाव 160 सीटों पर लड़ी गई। प्रथम विधानसभा में चुनाव 160 सीटों पर लड़े गए, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, जिसको 82 सीट प्राप्त हुई, और दूसरा बड़ा दल 24 सीट थी उसके पास में, और उसे कहते हैं हम राम राज्य परिषद। तो देखिए अगर हम आंकड़ों की बात करें, राजस्थान के पहली विधानसभा की हम देखें, तो पहली विधानसभा के अंदर हमने देखा कि इसका गठन 29 फरवरी 1952 को हुआ। वहीं पर राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी बने, और विधानसभा का जो पहला उपाध्यक्ष है वह बना लाल सिंह शक्तावत। राजस्थान विधानसभा के जो पहले चुनाव हुए वह 160 सीटों पर लड़े गए। वहीं पर कांग्रेस को इन चुनावों में 82 सीट प्राप्त होती है, और जो राजस्थान में दूसरा सबसे बड़ा दल होता है उसे 24 सीट प्राप्त होती है, और उसे हम राम राज्य परिषद के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से यह राजस्थान विधानसभा के प्रथम विधानसभा के कुछ आंकड़े हैं। अब बात करते हैं हम विधानसभा के बारे में कुछ और। देखिए अगर हम बात करें छठी विधानसभा, तो देखिए छठी विधानसभा वह विधानसभा है जिसके अंदर पहली बार राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 200 कर दी गई। सॉरी दोस्तों, यहाँ पहली बार नहीं आएगा, सीटें तो पहले भी इसमें बढ़ाई गई है, लेकिन 200 पहली बार 200 विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 200 कर दी गई, जो वर्तमान में भी यही है। तो ध्यान रखिएगा, हालांकि राजस्थान विधानसभा की सीटों के अंदर वृद्धि हुई है निरंतर। सबसे पहले 160 पे हुआ, उसके बाद हमने देखा धीरे धीरे सीटें बढ़ते हुए 200 पहुंची है। परंतु राजस्थान विधानसभा की सीटों की संख्या जो बढ़ी हुई है, पहले 177 थी, 177 से सीधे 200 जो हुई है वह छठी विधानसभा के तहत की गई है। इसके पीछे देखिए हम बात करते हैं 12वीं विधानसभा की। देखिए 12वीं विधानसभा की हम बात करें तो 12वीं विधानसभा वह विधानसभा है जिसके बारे में हम बात करें तो देखिए यहाँ पर महिला से हम संबंध रखते हैं। कैसे? देखिए विधानसभा अध्यक्ष, वो भी महिला की बात कर रहे हैं हम, फिर मुख्यमंत्री, फिर हम बात करें राज्यपाल, तो ये तीनों महिलाएं बनी। यहाँ पर बात करें तो सुमित्रा सिंह, यहाँ बात करें वसुंधरा राजे, और यहाँ बात करें
तो प्रतिभा पाटिल, ये तीनों एक साथ 12वीं विधानसभा के अंदर दिखाई देती है। पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष, पहली महिला मुख्यमंत्री और पहली महिला राज्यपाल, तीनों का प्रावधान 12वीं विधानसभा के अंदर हमारे को देखने को मिलता है। तो इसीलिए हमें याद रखना है 12वीं विधानसभा हमारी महिलाओं को लेकर महत्वपूर्ण बन सकती है। यहाँ पर पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह, वहीं पर वसुंधरा राजे सिंधिया पहली मुख्यमंत्री, और अगर राज्यपाल की बात करें प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल भी रही है। इसके बाद देखिए बात करते हैं वर्तमान की। तो वर्तमान में 15वीं विधानसभा चल रही है और 15वीं विधानसभा की बात करें तो जो मुख्यमंत्री है वह है अशोक गहलोत, वहीं पर उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट। अगर हम बात करें राज्यपाल की तो कलराज मिश्र इस समय राजस्थान के राज्यपाल है, और 15वीं विधानसभा की जो अवधि है वह 2018 से चालू है। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, सत्ताधारी दल जो दल है वह है कांग्रेस, और विपक्ष की बात करें तो यहाँ पर हम ध्यान रख सकते हैं भाजपा। तो इस प्रकार से राजस्थान में यह 15वीं विधानसभा रही है। अब देखिए बात करते हैं राजस्थान विधानसभा की कार्य और शक्तियों पे। तो सबसे पहले हम विधायी शक्तियां देखते हैं, कार्य और शक्तियां। राज्य विधानमंडल की कार्य व शक्तियाँ। सबसे पहले देखिए विधायी शक्तियों की बात करते हैं। विधायी शक्तियों में क्या दिया गया है, देखिए विधायी शब्द जो बना है वह विधि से बना है, और विधि से जो तात्पर्य होता है वह कानून से होता है, और कानून बनाने वाली जो संस्था है राज्य में उसे हम राज्य विधानमंडल के नाम से जानते हैं। और आप जानते हैं राज्य विधानमंडल के 2 सदन होते हैं। अगर हम बात करें राज्य विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, एक सदन विधानसभा और एक सदन विधान परिषद। विधानसभा और दूसरा सदन विधान परिषद। देखिए अगर हम बात करें साधारण विधेयक किसी भी सदन में पहले रखा जा सकता है। देखिए बात करें हम कानून बनाने की तो साधारण विधेयक पहले किसी भी सदन में रखा जा सकता है, विधानसभा में भी रख सकते हैं और विधान परिषद में भी। यदि माना विधानसभा ने विधेयक को पारित कर दिया, यदि विधानसभा ने विधेयक को पारित कर दिया और विधान परिषद इसे 3 माह तक पारित ना करे, 3 माह तक पारित ना करे, यदि विधेयक को विधानसभा ने पारित कर दिया और विधानसभा इसे 3 माह, विधान परिषद इसे 3 माह तक पारित नहीं करे, तो विधानसभा विधेयक को वापस लाएगी। विधानसभा विधेयक को वापस ले आएगी, और उसके पश्चात यदि इसने दोबारा पारित कर दिया, दोबारा पारित, तो ध्यान रखिएगा विधान परिषद को अब इस विधेयक को 1 माह में पारित करना अनिवार्य है।
अर्थात विधान परिषद किसी भी विधेयक को 4 माह से अधिक कानून बनने से नहीं रोक सकती है। 1 माह यहाँ से हो गया और 3 माह ये हो गए। इस प्रकार से विधान परिषद अधिकतम किसी विधेयक को 4 माह तक विलंब कर सकती है, उसे रोक सकती है। एक बार फिर से देखिएगा, विधायी शक्तियों की बात करें तो विधि या कानून बनाने की बात कर रहा है और राज्य में राज्य विधानमंडल के द्वारा कानून बनाया जाता है। राज्य विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। अब देखिए, यदि किसी विधेयक को विधानसभा के माध्यम से पारित कर दिया गया तो वह विधान परिषद में चला जाता है, जिसे विधान परिषद अधिकतम 3 माह तक पारित ना करे तो विधानसभा उस विधेयक को वापस ले आएगी और लाकर यदि उसे दोबारा पारित कर दिया तो अब उस विधेयक को 1 माह में पारित करना अनिवार्य होता है। अर्थात विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को 4 माह से अधिक नहीं रोक सकती है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि सर, जब दोबारा वापस लाएगी तो क्या उस विधेयक में परिवर्तन हो सकता है? तो ध्यान रखिएगा, यह विधानसभा पर निर्भर करता है कि उस विधेयक पर परिवर्तन करे या ना करे। देखिए, ये इस प्रकार का प्रावधान है, आपको कुछ नज़र आ रहा होगा अनुच्छेद 108 से, जहाँ पर संयुक्त अधिवेशन पढ़ा था हमने। लेकिन ध्यान रखिएगा, संयुक्त अधिवेशन केंद्र में ही पाया जाता है, राज्यों के अंदर संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है। इसके पश्चात देखिए, हम बात करें विधायी शक्तियों में, तो हमने कुछ शक्तियाँ राज्यपाल में पढ़ ली है, जिन्हें हम बात करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे राज्यपाल राज्य विधानमंडल के 17 आहूत करता है, 17 अवसान कर सकता है। उसी के साथ में हमने 175 पढ़ा, उसमें हमने देखा अनुच्छेद में कि राज्यपाल सदन में संदेश भेज सकता है। वहीं अनुच्छेद नंबर 176 देखा। 176 में हमने पढ़ा कि राज्यपाल विशेष अभिभाषण कर सकता है। वहीं पर अनुच्छेद 200 देखा, जिसमें हमने पढ़ा कि राज्यपाल जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है। और 213 हमने देखा कि राज्यपाल यहाँ पर अपना अध्यादेश जारी कर सकता है। यह भी राज्य विधानमंडल की शक्तियों में ही आता है। वहीं पर हम बात करें अगली शक्ति, तो इसे हम वित्तीय शक्ति कह सकते हैं। वित्तीय शक्तियाँ, देखिए अनुच्छेद की बात करें तो 198 में यहाँ दे रखा है धन विधेयक की प्रक्रिया। धन विधेयक की प्रक्रिया, देखिए जिस प्रकार से केंद्र में धन विधेयक पारित होता है, उसी प्रकार से राज्य में होता है। धन विधेयक राज्यपाल के नाम से राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से वित्त मंत्री द्वारा सबसे पहले विधानसभा में, फिर विधान परिषद में रखा जाता है। जिसे विधान परिषद अधिकतम 14 दिन रोक सकती है। देखिए वही बात है जो हमने लोकसभा और राज्यसभा में पढ़ा कि धन विधेयक को केंद्र में राष्ट्रपति के नाम से और राज्य में राज्यपाल के नाम से रखा जाता है और राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति ली जाती है। वहीं पर वित्त मंत्री द्वारा इसे सबसे पहले हम बात करें तो विधानसभा में रखेंगे, उसके पश्चात हम इसे विधान परिषद में रखते हैं। विधान परिषद धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन के लिए रख सकती है, उसके पश्चात इसे स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। अब देखिए बात करते हैं कार्यपालिका शक्तियों पे। कार्यपालिका शक्तियाँ, देखिए कार्यपालिका शक्तियाँ भी वही है, मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ, इनका पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम राज्यपाल में पढ़ चुके हैं अनुच्छेद 163, जिसमें हमने आपसे बताया था मैंने कि राज्यपाल को परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। वहीं पर 164 राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है।
वह मुख्यमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्री नियुक्ति करता है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि 167 जिसमें हमने देखा मुख्यमंत्री के कार्य और कर्तव्यों का उल्लेख दिया गया है। तो इस प्रकार हमारे को कार्यपालिका शक्तियाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, तो जो राज्यपाल के कार्यपालिका शक्तियाँ होती है वही राज्य विधानमंडल की भी कार्य और शक्तियाँ होती है। इसी के साथ दोस्तों हमारा एक ये छोटा सा टॉपिक था जो पूरा होता है। तो आप देखिए इसमें थोड़े से आंकड़े और ध्यान रखिएगा। देखिए हम बात कर रहे थे विधानसभा की, है ना, और एक बात कर रहे थे विधान परिषद की। चूँकि राजस्थान में विधान परिषद है ही नहीं, इसलिए हमारे को इसका कोई ध्यान नहीं रखना है। विधानसभा की बात करें तो राजस्थान की जो विधानसभा सीटें हैं, राजस्थान विधानसभा सीटें ये 200 हैं। वहीं पर सर्वाधिक जो सीटें हैं वो 403 है और ये यूपी की है। अगर न्यूनतम अगर आपसे पूछ ले किसी राज्य में न्यूनतम सीटें, तो ध्यान रखिएगा 30, 32, 40, 40। 30 पुदुचेरी में, ये न्यूनतम विधानसभा सीटें है वर्तमान में। 32 सिक्किम में, 40 मिजोरम में और 40 गोवा में। ध्यान रखिएगा ये चारों डेटा अपवाद माने जाते हैं, क्योंकि किसी विधानसभा में न्यूनतम जो सीटें हो सकती है वह 60 हो सकती है। इसलिए हम इनको अपवाद स्वरूप याद रखते हैं कि किसी राज्य में न्यूनतम विधानसभा सीटें कितनी हो सकती है। तो 30 पुदुचेरी, 32 सिक्किम, 40 मिजोरम और 40 गोवा में है। जबकि सर्वाधिक सीटें जो है वो यूपी में है 403। और वहीं पर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो विधानसभा सीटें हैं वह 200 पाई जाती है। इसी के साथ दोस्तों हमारी ये क्लास पूरी होती है। राज्य विधानमंडल का जो हमारा छोटा सा टॉपिक था यह कंप्लीट होता है। हमारी जो अगली क्लास होगी वह उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के ऊपर होगी, जिसमें हमारी 2 क्लास होगी और उसके अंदर वह टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों आज के लिए धन्यवाद।